नमस्कार। आज हम ले आए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को। आप लोग हर लाइव पर बोल रहे थे डॉक्टर मिर्जा को लेकर आइए, डॉक्टर मिर्जा को लेकर आइए। उनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है, देख सकते हैं। अभी इनसे डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे और बात करने का टॉपिक होगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला कि अमरनाथ और शारदा पीठ दोनों इस समय अलग अलग हैं, हमें इन्हें वापस लाना है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और पीओके जो कि एक पार्ट है, इस समय ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, वो हमारा एरिया हमें वापस लेना है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको कोविड हुआ था, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत बेहतर है, थोड़ी सी वीकनेस है जरूर, लेकिन जनरली स्पीकिंग पहले से बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ मैं जी। थैंक यू। बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। लास्ट नोन डॉक्टर साहब कनाडा में थे और मुझे अभी नहीं पता ये कहाँ हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि शारदा पीठ और अमरनाथ दोनों के दोनों इनसेपरेबल हैं। इस समय पाकिस्तान ने फोर्सफुली अलग किया हुआ है, हम इसे वापस लेंगे। इस पर पाकिस्तान को बड़ा ऐतराज है। एक फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक उस पर एक्सप्लेनेशन भी निकाल दिया कि भाई क्या क्या बोला उन्होंने। आप इस पर क्या बोलेंगे? वो बात यह है ना कि वो गाना था ना, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो बात यह है कि हम क्या बोलें भाई, पाकिस्तान जो कहता है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना किसी इंटरनेशनल फोरम पर वैल्यू है उसकी, और ना ही उसकी वैल्यू पाकिस्तान के अंदर है, ना ही पीओजे में उसको कोई वैल्यू देता है, ना गिलगित बल्तिस्तान में वैल्यू देता है। ये तो पाकिस्तान का तो वो साहब है कि शेर आया शेर आया शेर आया करता रहता है। तो पाकिस्तान के बयानात जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। खास तौर पर जो राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है उसकी जवाब में जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है या जो कुछ कहा है, वो बेसरोपा बातें हैं, उनका फैक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जो है भारत की यूनियन का जो आइडिया था उसमें उसके साथ हमारा एक्सेशन हो चुका हुआ है। और हम 25 नवंबर 1947 से भारतीय सेना का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मीरपुर को आज़ाद करवाना था। तो अब मेरा ख्याल है कि वो टाइम नजदीक आ गया। अब लोग जो है वो खुद ही अपने आप को, अपने इस मकबूजा इलाके को भी आज़ाद करवाएंगे पाकिस्तान से, क्योंकि वो पाकिस्तान की फौज का जो डर था और खौफ था वो खत्म हो चुका है। आज भी एक जगह पे जो है वो गालबन कोटली में फौजी ट्रक को लोगों ने रोक लिया और इंतहाई शदीद नाराबाजी की। वो खौफ जो था वो खत्म हो चुका है पाकिस्तान की फौज का हमारे लोगों के दिलों में से जी। राइट। एक खबर और ये भी थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 31 साल बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होते रहते हैं, कोई नई चीज नहीं है। जी पाकिस्तानी साइड जिसको वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां ऐसी कौन सी कैसी आजादी है जिसमें 31 साल बाद वो इलेक्शन करा रहे हैं? और हमारे डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कि जैसे पता नहीं क्या कह दिया हो। क्या हालत है वहां के, वहां पे लोगों की इंडिपेंडेंस की, और वहां के लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने आज तक पीओजेके में और पीओजीबी में भी कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है जो ग्रास रूट लेवल तक एम्पावर करे लोगों को, वो चलने ही नहीं दिया। क्योंकि हम्म। अगर वहाँ पे रेगुलर लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे तो उनमें जाहिर है लोगों के मसाइल जेर बहस आएंगे। जब लोगों के मसाइल जेर बहस आएंगे तो ये सवाल भी उठेगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो हमारे डेवलपमेंट फंड में इजाफा क्यों नहीं करता, और जो डेवलपमेंट फंड्स हमें मिलते हैं वो तनख्वाहों में क्यों दिए जाते हैं, उनसे गाड़ियां क्यों खरीदी जाती हैं, लग्जरी कार्स। तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि भाई पाकिस्तान जो है ये हमारा मतलब है कि भाई है या हमारा ये डाकू है, लुटेरा है। तो बहुत सारे सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पीओजेके में पिछले 30-31 सालों से लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए। ये जो अब लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे हैं इनकी भी कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं है। ये भी मैन्युपुलेटेड होंगे और इसमें ज्यादातर जो है वो
नुमाया चीज जो है वो लोगों के सोशल इश्यूज के बजाय बरादरीइज्म होगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस आपने वहां चलने ही नहीं दिया। स्टूडेंट यूनियंस आप नहीं चलने देते। स्टूडेंट यूनियंस तो नर्सरीज होती हैं आने वाले जमाने के पॉलिटिशियंस की। तो इसलिए ये एक ढकोसला है। ये बस कभी कुछ डुगडुगी बजाते हैं, कभी कोई डुगडुगी बजाते हैं। इनको पता है कि पीओजेके जो है उसकी अवाम अब जाग चुकी है। आप देखिए 5 दिन से पुंछ बंद पड़ा है। 2 दिन हो गए हैं तमाम बार काउंसिलों का बाइकाट कर रखा है वुकला ने पूरे पीओजेके में। और मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि जो मुजाहिरीन गिरफ्तार किए हैं पिछले दिनों में उनको छोड़ा जाए। मुतालबा क्या है कि लोड शेडिंग को जीरो किया जाए। मुतालबा क्या है कि जो एडहॉक मुलाजमीन है 4300 इनको परमानेंट किया जाए। मुतालबा क्या है कि पर्ल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके जो वो हैं मुलाजमीन वो 72 दिन से स्ट्राइक पे हैं। देखिए ना, ये खबरें मैं आपको दे रहा हूँ, ये खबरें बाहर निकलती नहीं है। वहां तो बहुत सख्त इस वक्त जो है पीओजेके में उबाल आया हुआ है। और आप देखें कि लोड शेडिंग का मुजाहरा होता है और नारे आजादी के लगना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है इससे इंसान को समझ आ जानी चाहिए। जी राइट, राइट सर। सर, शारदा पीठ, वहां पे क्या सिचुएशन है उस शारदा पीठ की? और पाकिस्तानी उसको रिबिल्ड करने के मूड में नहीं है, जबकि महबूबा मुफ्ती ने कई बार बोला शारदा पीठ को रिबिल्ड करके यहाँ से रास्ता बनाना चाहिए ताकि लोग शारदा पीठ विजिट करें। पाकिस्तान इतना शारदा पीठ से क्यों टची है? करतारपुर कॉरिडोर तो एक तरफ खोल दिया उन्होंने, भाई ये शारदा पीठ से क्या प्रॉब्लम है उनको? देखिए, शारदा पीठ को का रास्ता खोलने को करतारपुरा कॉरिडोर के खोलने से उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, इसलिए कि जो ये खोला गया है करतारपुरा कॉरिडोर, इसकी पॉलिटिकल रीजंस हैं और इसकी मिलिटेंसी की रीजंस हैं। इसमें एक तरफ तो किसी न किसी तरीके से खालिस्तानियों को दोबारा से एक सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है और दूसरा एक रास्ता खोला गया है आतंकवादियों को सिखों का रूप बनाकर जो है वो बॉर्डर क्रॉस कराने का। तो ये हमारे लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी ये कोई इंटर रिलीजियस फेथ हार्मनी का कोई एग्जाम्पल पाकिस्तान ने कायम की है। जहां तक शारदा का ताल्लुक है, जी शारदा हमारी माँ है और हमारी माँ का बड़ा बुरा हाल है। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब पीओजे के आजाद होगा पाकिस्तान से और अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो ये होगा कि हम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो शारदा देवी के जो पूरा रीजन है उसमें करेंगे और यूनिवर्सिटी को भी दोबारा से खड़ा करेंगे वहां पे जो आज से 600 साल पहले शारदा में यूनिवर्सिटी थी। और मंदिर को भी हम पूरी तरीके से बहाल करेंगे। अब तो लेजर टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर एक इमारत गिर भी जाए तो लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए पता किया जाता है कि ये कैसे बनी हुई थी और वो सारा वो करेंगे हम। और मैं आपको आज ये भी बताना चाहता हूँ और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम भारतीय नागरिकों को जो ये कहते हैं सोचते होंगे कि पीओजे के अगर हमारे साथ शामिल हो गया तो पता नहीं हमें कितनी वहां पे खर्चा पानी देना पड़ेगा। कोई कुछ भी नहीं हमें देना। आपने 40 लाख लोग हैं हम। हमने शारदा को ऐसा खूबसूरत बना देना है कि जो यात्री शारदा आएंगे उनकी प्रसाद से ही हमारा जो है वो जीवन सफल हो जाएगा। हमें तो कोई काम करने की भी जरूरत नहीं। तो हम तो शारदा माँ की खिदमत करेंगे और शारदा माँ हमें सारा कुछ देगी, हमारा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इसलिए शारदा को नहीं खोलता कि अगर ये खुलेगा तो फिर जम्मू कश्मीर से जब लोग आके यहाँ के हालात देखेंगे और लोगों को बताएंगे कि वहां पे क्या हालात हैं, तो फिर पाकिस्तान का जो झूठ है वो सारा ओपन हो जाता है। और फिर लोगों को वो बताएंगे कि तुम लोग तो बहुत बुरे हाल में हो और हमारे यहाँ तो सड़कें ऐसी हैं, हॉस्पिटल ऐसे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, सारा कुछ है, हवाई अड्डे हैं, रेलवे के स्टेशन है, रेल की पटड़ी है, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन चनाब वैली में ब्रिज बन रहा है रेल का। तो ये वजूहत है कि ताकि लोगों को आपस में कनेक्ट ना होने दिया जाए, जुड़ने ना दिया जाए, इंफॉर्मेशन जो है उसका फ्लो ना होने दिया जाए। जी राइट। तो ये जो शारदा पीठ है, इसको अगर इंडिया से एसिमिलेट किया जाए तो क्या आपको क्या लगता है ये कब तक हो सकती है? 22 अक्टूबर 2023 को आपको अच्छी खबर देंगे।
जी, राइट। उस वक्त जब आपको हम खबर देंगे तो फिर भारत को उस वक्त खड़े होना चाहिए हमारे साथ। 22 अक्टूबर 2023 तक आपके पास बड़ा टाइम है तैयारी का, आप भी करें तैयारी, हमारी भी तैयारी हो रही है। तो 22 अक्टूबर 2023 को हम शारदा माँ को भी आजाद करवाएंगे और पूरा पीओजे के आजाद करवाएंगे। राइट, वेरी गुड सर। वैसे इंडिया में लोग आपके इंडिया विजिट का इंतजार कर रहे हैं, और ये विजिट कब तक होगी? कोविड की वजह से फिर डिले हुई थी और आपको भी कोविड हो गया था। तो ये हमारे व्यूअर्स अक्सर कमेंट करते हैं कि डॉक्टर मिर्जा कब इंडिया आ रहे हैं। तो सर, इस पर कोई तफसील, या अभी भी ये एक सीक्रेट है? देखें, बात यह है कि मेरे इंडिया आना चाहिए मुझे, और मेरा अपना भी बड़ा दिल करता है कि मैं भारत आऊं और जम्मू जाऊं, कश्मीर जाऊं। लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि हमारा जो काम है पीओजेके में वो इस सतह पे पहुंच गया है कि मैं अब समझें कि पूरा फोकस हमारा उस पे है। 400 440 453 दिन रह गए हैं अब। तो हमारा उस पे बहुत फोकस है और हम कर रहे हैं काम। इन बिटवीन अगर कोई ऐसा जरूरत पड़ी तो मैं आऊंगा, नहीं तो फिर 22 अक्टूबर 2023 को जो है वो हम आजादी के बाद तो भारत का हिस्सा ही होंगे, तो वो फिर कोई टेंशन नहीं है, जब मर्जी आए। अभी जरा सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, आपको पता ही। राइट सर, राइट। अच्छा सर, एक चीज और कि पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में पूरे राइट्स हैं और लोग बहुत खुश हैं। तो वहां से ऐसी आवाजें क्यों आती हैं कि मोदी जी मेरे साथ गैंग रेप हुआ, मुझे बचाओ, और एक और आदमी बोलता है मोदी जी मेरी जमीन पे पाकिस्तानी सैनिक बैठे हैं, बचाओ मुझे। ऐसी आवाजें क्यों आती हैं? मोदी जी से गुहार क्यों लगाई जाती है? तो किससे लगाएं? मुझे बताएं ना, किससे लगाएं? या तो आप ये कह दें कि पीओजेके के अंदर जो लोग रहते हैं वो भारतीय नागरिक नहीं है, या तो आप कह दें कि हम लोग जो 40 लाख हैं प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है, पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में रह रहे। या तो आप कह दें कि 26 अक्टूबर 1947 का जो मुआहदा हुआ था वो सिर्फ जम्मू के इलाके का हुआ था और वादी का हुआ था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये नहीं कहते और आप हमें भारतीय सिटीजन मानते हैं तो फिर हम किसको पुकारें? अगर हम भारतीय सरकार को ना पुकारें, भारत की अदालतों को ना पुकारें, भारत की जनता को ना पुकारें, तो किसको पुकारें? हमारे पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना राइट बिजली सर। है, ना। आपको पता है कि हुंजा में 24 घंटे हो गए हैं, बिजली नहीं है इस वक्त। आपको पता है कि हुंजा के इलाके के जो फसलें थी, खड़ी फसलें और दरख्त, पानी ना होने की वजह से सूख गए। हुंजा में, अलियाबाद में पानी पीने की एक बूंद नहीं है। कैन यू इमेजिन? हाउ कैन यू सर्वाइव विदाउट नो ड्रिंकिंग वाटर कमिंग थ्रू द टैप और अदरवाइज? जब आप दरिया का पानी नहीं पी सकते क्योंकि हर सीवरेज का जो है वो दरिया में फेंक रहे हैं लोग, क्योंकि सीवरेज सिस्टम नहीं है। ना हम दरिया का पानी पी सकते हैं, ना हमारे घर में पानी आ रहा है। तो हमारी जो हालत है इस पर तो इस वक्त पूरे भारत में सॉलिडेरिटी प्रदर्शन होने चाहिए कि भाई हमारे लोग हैं इंडिया। या तो आप कह दो कि भाई हम इंडियन सिटीजन नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। जब हम कहते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं और हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि भारतीय नागरिकों का फर्ज बनता है कि वो उन लोगों को छुड़ाएं जो फंसे हुए हैं इतने सालों से इस अजाब में। जी। राइट सर। और सर, पाकिस्तान क्लेम करता है कि वहां का एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर है और एक इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट है। उसको वहां के लोग कैसे देखते हैं? अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से गालियां गुहार देते लगा हैं, रहे हैं तो उसका। गालियां देते हैं उसको। अभी उसने पिछले दिनों तकरीर की, उसने कहा ये जितने मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं पुंछ में, और ये जितने कौम परस्त हैं जो आजादी के नारे लगाते हैं, ये सब भारत के एजेंट हैं। तो लोगों ने उसको थू थू किया और फिर मैंने स्टेटमेंट जारी किया। मैंने कहा थोड़ी सी गलती हो गई है, हम भारत के एजेंट नहीं है, हम भारत के शहरी हैं। हम्म। तो भारत का शहरी अगर प्रो इंडिया नहीं होगा तो क्या प्रो किसी और, प्रो चाइना होगा? वो तो स्टूपिड आदमी है, वो बिजनेसमैन है, यहाँ बुद्धि में उसके कुछ है ही नहीं। पैसे के बलबूते के ऊपर जो है वो इमरान खान को पता नहीं कितना नोट लगा के तो वो आ गया है, और अपने ही पार्टी के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है वो डी सीट करवा के तो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो ये आप देखें ना रोहित भाई, देखो पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट बनती है उसी
पार्टी की गवर्नमेंट पीओजेके में बनती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सारा कुछ जो है, अब मैं आपको कश्मीर काउंसिल की मिसाल देता हूँ। कश्मीर काउंसिल में 6 लोग जो है उनका ताल्लुक जो है वो है पीओजेके से, वो भी सहूलतकार ही हैं, ठीक है ना। और 7 लोग पाकिस्तान से हैं, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, 7। तो अगर हम कोई कानून बनाना भी चाहें अपने लिए, तो एक तरफ तो 7 वोट है, तो वो तो पास ही नहीं हो सकता। तो ये सब ढकोसला है, सब ड्रामेबाजी है। हम एक नया सिस्टम लेके आएंगे जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद, और आप देखिएगा कि इतनी तेजी के साथ ये जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं और हम उसको कहते हैं आजाब कश्मीर, आप देखिएगा कि यहाँ कितनी तेजी से खुशहाली आती है। और आप आएंगे जब, तो आप हमारे लोगों को जब मिलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि कितने प्यारे लोग, सीधे साधे पहाड़ी लोग हैं, जहाँ खेती बाड़ी करना, बागबानी करना, मजदूरी करना, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई आपने सुना नहीं कि कत्ल हो या डकैतियां वहां पड़ती हो या कोई। हम अपने मतलब से काम रखने वाले लोग हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमें रोटी और पानी जो है हमारा होना चाहिए, हमारे अस्पताल होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, ताकि हमारी अगली नस्ल जो चाहती है अपने जिंदगी के साथ करना, वो करे। लेकिन ये तो नहीं अब हो सकता कि आप हमें 75 साल से कलमे के नाम पर, कि जी हमारा और आपका कलमे का रिश्ता है और हमारा और आपका इस्लाम का रिश्ता है, और दो कौमी नजरिए की वजह से आप इंडिया के साथ नहीं जा सकते, ये बेवकूफ बनाने का टाइम अब गुजर गया है। लोग अब दे आर नॉट बाइंग दिस। सबसे बड़ी मिसाल तो बांग्लादेश की है भाई, उनके साथ आपका कलमे का रिश्ता नहीं था, फिर जो चले गए आपको छोड़ के। बलोच जो आपको मार रहे हैं रोज, वो पाकिस्तान के फौजियों को मारते हैं, तो क्या बलोचों का कलमे का रिश्ता नहीं है? वो नहीं है। कौमी, देखे, जहां पे कौमियत का मसला आ जाता है, जहां शनाख्त का मसला आ जाता है, जिसको इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं, वो रिलीजियस एफिलिएशन से ज्यादा पावरफुल होता है। ये याद रखिएगा बात। वहां राइट, इस्लाम काम मतलब नहीं करेगा, वहां फिर। हाँ, जी हाँ, इस्लाम की फेविकॉल अब बंद हो चुकी, खत्म हो चुकी, उसमें अब दम हाँ, नहीं रह गया, जिससे वो सोचते हैं कि हम पूरे कंट्री को इकट्ठा जोड़ के रखेंगे। डॉक्टर मिर्जा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आपके साथ जल्दी ही एक और टॉपिक पे फिर बात करेंगे। और अपना ख्याल जरूर रखिएगा, आपकी देश को जरूरत है, देश को मतलब माँ भारती को आपकी जरूरत है। आप उन बच्चों में से हैं माँ भारती के जिन्होंने भारत माता की बहुत सेवा की है। सर, इसी के साथ एक और एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।